नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड से सबसे बड़ी शिकायत क्या है? रीमेक। कभी साउथ से चुराया, कभी हॉलीवुड से उठाया और कई बार तो अपनी ही पुरानी फिल्म को फिर से घुमा दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हमारी इंडस्ट्री को बाहर से आइडिया चुराने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हमारी इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं ऐसी कहानियों से जिन पर अगर सिनेमा बना तो थिएटर्स में तालियां नहीं, गूंजेगा इतिहास। ऐसी ही एक आउट ऑफ सिलेबस फिल्म आई है जिसे न ज़्यादा स्क्रीन मिली, न थिएटर में शोर मचाया, लेकिन जिसने भी देखी हिला दिया। फिल्म का नाम है केसरी वीर। सुनील शेट्टी की फाइनली बड़ी वापसी, और जो क्लाइमैक्स में उन्होंने किया है उसे करने का सपना बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी सिर्फ देखते रह जाते हैं। ऐसी एंट्री, ऐसा दहाड़ता हुआ किरदार कि पर्दा फाड़ डाला। 2025 की ये फिल्म इतिहास में दर्ज होगी। एक तरफ सनी देओल थिएटर्स को स्टेडियम बना रहे हैं तो अब बारी है अन्ना की, अपनी छाती ठोक के लौटने की। आपको बाहुबली में प्रभास की एंट्री याद है? अब उस सीन में सुनील शेट्टी को इमेजिन करो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। केसरी वीर आधारित है एक सच्ची कहानी पर, एक ऐसे योद्धा की जिसका सर कट गया लेकिन धड़ लड़ता रहा। शासन था खूनी तुगलक का, इरादा था हिंदुओं को मिटाना, शिव मंदिरों को लूटना और सोमनाथ को तोड़ डालना। उस तुगलक को भेजा गया एक राक्षस जिसके हाथ खून में रंगे थे, जिसकी आंखों में सिर्फ जलना था। विवेक ओबरॉय इस किरदार में खतरनाक लगे हैं, और जब वो विलेन बनते हैं हीरो भी उनके सामने फीके लगने लगते हैं। लेकिन तुगलक के रास्ते में खड़ा था हामिर्जी गोहिल। शर्म की बात है अगर ये नाम आपने पहली बार सुना है, क्योंकि इतिहास की असली कहानी हमारे स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं जाती। केसरी वीर ना सिर्फ फिल्म है, ये हिस्ट्री की एक झलक है, एक मौका है उस भारत से मिलने का जिसे भुला दिया गया। फिल्म में लीड रोल किया है सूरज पंचोली ने। 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे हैं। लेकिन सच कहें तो कौन हीरो है फर्क नहीं पड़ता, कहानी खुद ही हीरो है। इस फिल्म को खास बनाते हैं महादेव, जिन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त को सोमनाथ की रक्षा के लिए भेजा। एक ऐसा गांव जहां राक्षस भी कदम रखने से डरते हैं। अब सोचिए, जब खुद शिव का रूप दुश्मनों से भिड़ेगा और पीछे एक सिपाही होगा जिसका सर कटने के बाद भी तलवार नहीं छूटी। अब साफ साफ कहें, फिल्म जल्दी में बनाई गई है। बजट लिमिटेड था, इसलिए वीएफएक्स थोड़ा बचकाना लगता है। एक्सपीरियंस डायरेक्टर होता तो शायद बात कुछ और होती। स्पेशल इफेक्ट्स कमज़ोर हैं, कास्टिंग भी कहीं कहीं मिसफिट है, बीच में लव स्टोरी थोड़ी लंबी खींचती है। लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुनील शेट्टी का एक सीन इतना पावरफुल कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से 5 में से 2 स्टार्स। 1 स्टार सुनील शेट्टी की ग्रैंड वापसी के लिए और दूसरा टॉपिक सिलेक्शन और क्लाइमैक्स के लिए। थिएटर जा सकते हो अगर अपने इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और हाँ, अगर सुनील सर के फ़ैन हो तो ये फिल्म मिस मत करना। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो, इंस्टाग्राम पर मिलती हूँ, वरना थोड़ी देर और रुकिए, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।